Before going into the lesson, this is small about me. नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स। मैं सज्जन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक चैनल में। तो जो आज हमारा वीडियो रहने वाली है नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की पार्ट नंबर 3 रहने वाले, और इसमें हम पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट की नजर से। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 की वीडियो में ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि उससे आपको पता चलेगा पेपर कैसा आ रहा है और क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, और आपको पता चलेगा जो भी हम इधर करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। और ये डे 3 है बच्चों, ये डे 3 है। डे 1 और डे 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा रहने वाला टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। आइए देखिए, पहले चलते हैं। लाइक जैसे कोई भी बहुत सारे लोग खेलते हुए होंगे, स्टार्टिंग में क्या होता है, वार्म अप होता है, तो हम पहले धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, पहले समझना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या। मानो कोई नंबर लिखा बड़ा सा 7 2 8 5 6 9 2, कोई बड़ा सा नंबर दिए। अगर आपसे बोला है, से आपसे किसी नंबर से बोला है कि ये 10 से जाता नहीं जाता, या फिर 2 से, या फिर 3 से, या फिर 4 से, आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मानो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आपका 8 से जाता नहीं जाता, तो बेटा आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आपको जरूरत पड़ेगी, पर ये वीडियो के खत्म होते होते 15-20 मिनट में आप में एक परिवर्तन आएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना बस देखे देखे ही बता दोगे कि ये 2 से जाता है, 5 से जाता है, 3 से जाता है, 9 से जाता है, किससे जाता है। तो डिविजन रूल का पहले मकसद पता होना चाहिए। मकसद क्या है, ताकि हम पूरा एक्चुअल डिवाइड ना करें, बस देख के हम बता सके कि हमारा ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं है। चलिए मिटा देते हैं इसे, ये हमारा ऑफिशियल डस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं इजी से, स्टार्ट करते हैं 10 से। तो डिविजिबल 10 का जानने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी जानने का, रूट्स में जाओ, फिर गहराइयों में जाओ। हम क्या करेंगे, पहले 10 की टेबल लिख देंगे। लिखते हैं 10 1 जा 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हमने क्या पाया, देखो ऑब्जर्व करो, कुछ कॉमन लग रहा है, ये देखो, ये चीज क्या दिखा हमें 10 के टेबल में, कि 10 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं उन सभी के आखिर में क्या आता है, जीरो। क्या आखिरी में आता है, उनके आखिरी में आता है जीरो। तो बेटा 10 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, जिसके आखिरी में जीरो आ जाए, अगर आपको बड़ा सा भी नंबर दे दूं मैं और दिखा दूं और उसमें हमें दिखे कि आखिरी में क्या है, जीरो है, तो आंख बंद करके कह देना क्या 10 का वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 का वो मल्टीपल है। ठीक है, देखो सामने लिखा, सबूत ये है। 10 की टेबल लिखो, अगर भूल भी जाओगे तो 10 की टेबल लिखो सामने या मन में याद कर लो कि सभी के आखिर में यार है जीरो जीरो। इट मींस 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जिसके आखिर में जीरो आए वो हो जाएगा 10 का भक्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। आइए 5 का भी सेम कहानी चलते हैं। 5 की टेबल लिखते हैं। अब देखिए, अब ऑब्जर्व करिए और आप मुझे बताइए, वीडियो पॉज करिए और आप अपने आप को बताइए कि 5 की टेबल में डिविजिबल रूल क्या हो सकता है, सोचिए। चलिए देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, और यही नहीं, इसके आगे भी होगा ना 55 60 65 70, उसके आगे भी क्या होगा 50 50 50। इसका मतलब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसके आखिर में क्या आता होगा, या तो 5 आता होगा या 0 आता होगा, या तो 5 आता होगा या 0। 10 का क्या था, इसके आखिर में आता है, लास्ट में आता है 0। इसके क्या है, आखिर में या तो 5 आने वाला है या तो 0 आने वाला है। आए समझ। मानो अगर मैंने कोई नंबर दे दिया, ये मैं बोलूंगा ये 5 से जाता है, आग बंद करके पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे यहाँ पे कितना बड़ा भी लिख दो, 1 करोड़ डिजिट लगा दो आगे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप बोलोगे मैं तो भैया सिंपल आखिर का देखूंगा, आखिर में क्या है 5 है तो हो जाएगा। मानो अगर इधर जीरो होता, आखिर क्या देखा आपने, जीरो है, या तो 5 चाहिए 0, तो ये भी बेटा 5 हो जाए। आगे बेटा कुछ भी लिखा हो 1 2 3, और कितना बड़ा भी लिखा हो, बच्चे, आपको कुछ नहीं, आखिर का देखना नंबर, क्या देखना है, आखिर का नंबर। अगर आखिर में आपको 05 मिल जाए तो कह देना 5 का भक्त है, मतलब 5 का मल्टीपल है। या इसके उल्टा में बोलूं कि वो
नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको अब समझ आया मैं क्यों कह रहा था आप ऐसे करने की डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप समझ आए। अगर आप आखिर में आपको 0 5 दिखेगा तो आंख बंद करके कह देना 5 का मल्टीपल है या 5 से डिवाइड होता है। लाइकवाइज इसका क्या था, अगर आखिर में 0 दिख जाए तो क्या बोल देना किसका मल्टीपल है वो या किससे डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 से। आइए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अब हम पढ़ेंगे ना फैमिली में। आपने आज तक जो भी डिविजिबल रूल पढ़ा होगा आपने एक एक करके पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 और हम करेंगे फैमिली वाइज ग्रुपिंग वाइज। बेटा इस फैमिली का नाम क्या है, इस फैमिली का नाम है डिजिट सम। डिजिट सम बेटा लिख देना, इस फैमिली का नाम है डिजिट सम। डिजिट सम का क्या है, ये कहता है अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई नंबर है, मानो मैं लिखता हूं, ये कहता है, चलो पहले मैं 3 का कर रहा हूं, ठीक है 3 का स्टार्ट कर रहा हूं। 3 क्या कहता है, 3 का डिविजिबल रूल दोनों का सेम है, एक एक करके बताता हूं। 3 क्या कहता है, 3 कहता है डिजिट सम। फैमिली का नाम ही क्या है, डिजिट को क्या करो ऐड करो, डिजिट को क्या कर निकालो सम। चलो प्लस करो, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 5 तक कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 29। तो बेटा पूरा सम कितना आ गया इनका, ठीक है। देखो अगर इजी बताऊं तो ये करना आपको 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8, ये मतलब इनके बीच में प्लस समझो, इनके बीच में क्या समझो प्लस समझो, इनको प्लस कर दो तो हमारा प्लस कितना आता, 3 3 8 8 8 16 16 हो गया, 16 6 22 29। हाँ ये कितना आता हमारा 29 आ रहा। तो बेटा आप खुद ही बताओ 29 को और इजी करना है, 29 को और अगेन ऐड कर दो अगर आपको ऐड करना है तो 3 के लिए, या वरना आप डायरेक्ट बताओगे 29 तो 3 से नहीं जाता ना तो पूरा नंबर भी नहीं जाता, या फिर आपको और आपको 29 भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको क्या ले लो 11 समझ लो, इन दोनों प्लस कर लो, 2 + 9 कितना होता है 11, 11 जाता है 9 से नहीं आता ना, सॉरी 3 से जाता है नहीं आता, तो फिर ये मतलब जो ये पूरा नंबर है भी नहीं जाता, 1 2 5 6 7 8 3 से नहीं जाता। वापस समझो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया 3 का चेक करने के हमने सभी के डिजिट के बीच में क्या लगाते हैं प्लस, हमने सभी को प्लस किया 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8। हमने देखा जो भी मुझे मिला 29, अगर बेटा ये 3 से जाता होगा तो इस पूरे नंबर की भी मजबूरी है 3 से जाना। आए समझ। बेटा 9 में भी बिल्कुल यही करना है, 9 में भी बिल्कुल यही करना है। अगर आपने प्लस किया, मानो अगर यही नंबर को मैं 9 के लिए चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा पहले प्लस करूंगा 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8, मैंने किया प्लस, मैंने कितना है 29 आया, क्या 29 9 की टेबल में आता है, 27 आता है 29 आता है नहीं आता, तो बेटा ये 9 से भी नहीं होगा। आए समझ। चलिए एक और एग्जांपल से थोड़ा समझते बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है अब ये देखते हैं, ये पहले हम चेक करते हैं 3 के लिए, प्लस करो 7 + 8 प्लस लगा दो ना बीच में, ये मन में लगाना है ऐसे कॉपी में नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं अभी तो प्लस। देखो ये कितना हो गया 7 + 8 + 6 कितना हो गया, ये तो 21 हो गया, 21 और प्लस 5 ये दोनों 5 हो गया ना, 21 5 कितना होता है 26, तो मतलब इनका सम कितना है 26। क्या 26, क्या 26 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है नहीं आता, मतलब 3 से नहीं होता, 9 की टेबल में आता है नहीं आता, तो मतलब नहीं है। और तो वैसे लॉजिकली बात है जो बेटा 3 की टेबल में नहीं आएगा 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। वो आपको जरा कंफ्यूजन ना हो, सिंपल ही समझो, अगर 26 आप जो भी सम करके आएगा आपका, आप उसे देखो 3 से जाता है नहीं जाता तो मतलब पूरा नंबर भी नहीं जाता होगा, 9 से जाता है नहीं जाता तो पूरा नंबर भी नहीं जाता होता, ठीक है। अब मान लो ठीक है समझ आ गया। अब मान लो अगर इधर 1 होता, इधर होता, अभी तुम्हारा सम कितना आ रहा था कितना 21 21 5 26, हाँ अभी कितना 26 आता, अब 1 प्लस कर दिया 27 आएगा, कितना है 27, 3 से जा रहे हैं 3 से जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, क्यों सर 27 तो मुझे पता जाता है, 9 से जा रहा है हाँ 9 से जा रहा है, 9 3 जाता है, तो मतलब ये चेक करने की विधि है, क्या करना है। तभी इस फैमिली का नाम क्या पड़ा डिजिट सम, डिजिट सम इसका नाम ऐसे ही पड़ा कि अपने क्या किया इनके डिजिट्स को, इनको क्या बोलते हैं डिजिट, इनकी डिजिट्स को प्लस किया, अगर जो सम अगर सम जाता होगा तो पूरा नंबर भी जाता होगा, ये बेटा 3 और 9 का ऐसा समझ, दोनों का सेम है, दोनों में क्या करना है डिजिट सम करना है, और 3 का चेक करोगे तो 3 से डिवाइड करना है कि 3 से हो रहा नहीं हो रहा, और अगर 9 का चेक करोगे तो 9 से देखना, तब भी 3 का मत देख लेना, आया समझ। वेरी गुड आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बिल्कुल मेन, एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर कम, ठीक है। ये देखते हैं 248, 248 फैमिली का नाम क्या है, पहले 248 फैमिली का नाम लिख देते हैं, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखिए, पहले 2 को बता देता हूँ, पहले मैं 2 को बताता हूँ आपको, अगर हमने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी है पहली और दूसरी, आपको अभी तक आइडिया होगा कि 2 का क्या होता है। देख लो 2 क्या होता है,
बेटा नंबर कुछ भी लिखा हो, इधर से देखिए, नंबर कुछ भी हो, मैं अभी 2 का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ये बताऊंगा आपको क्या करना है। नंबर बेटा कितना बड़ा भी हो, 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना बड़ा भी नंबर हो, यहाँ पे कुछ भी लिख दूं मैं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ेगा ना बेटा आखिरी वाले नंबर से, आखिरी नंबर किससे फर्क पड़ेगा, आखिरी में। बेटा अगर आखिरी में मुझे दिख गया 0, 2, 4, 6, 8, बेटा अगर मुझे नंबर कितना बड़ा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, नंबर में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से इतना बड़ा नंबर लिख दूं, 1 2 5 6 7 8 8 0 7 7 8 1 2 6, इतना बड़ा नंबर लिख दूं, और आखिरी में मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग नंबर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बेटा इसमें। तो मुझे आज जो फर्क पड़ता है किसमें पड़ता है, क्या नाम क्या है, लास्ट डिजिट। तो बेटा 2 का डिविजिबल रूल यही है, आगे का नंबर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आखिरी का नंबर उठाना है, क्या उठाना है, आखिरी नंबर। बेटा अगर आखिरी का नंबर 2 0 से जाता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी किससे होता होगा, 2 से डिवाइड होता होगा, ठीक है, या बोलूं 2 का मल्टीपल होगा। आया समझ, बहुत आसान। मानो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, अब बताओ बेटा ये 2 से जाता होगा, बताओ, वीडियो पॉज करो, सोचो, होगा। आप बोलोगे सर आप कुछ भी लिखो मुझे कुछ फर्क ही नहीं है, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो स्मार्ट बच्चे होंगे उन्हें जब मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ ना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्यों, वो इसका वेट कर रहे हैं आखिरी नंबर का, वो देख रहे हैं आखिरी में क्या 5 है, सर नहीं जाता। आया समझ, क्योंकि आखिरी में सिर्फ क्या चाहिए, 0 2 4 6 8। बेटा इनके अलावा कुछ और दिख गया ना, मना कर देना, 2 की टेबल में नहीं जाता है, ठीक है। और अगर आखिरी में 0 2 4 6 8 होगा तो बोल देना जाता है। आया समझ। अब बेटा बात ये समझो, ये तीनों एक फैमिली क्यों है, इसमें देखते हैं बेटा हम आखिरी का एक डिजिट। आया समझ, आखिरी का क्या देखा बेटा हमने, आखिरी का एक डिजिट। बेटा इसमें हम देखते हैं 2 डिजिट, इसमें देखते हैं बच्चे आखिरी के 3 डिजिट। ये समझ आया, 2 का मिटा रहा हूं मैं, 4 का समझाता हूं। ये रहा हमारा ऑफिशियल डस्टर, ठीक है, आइए क्या कहते हैं, 2 का समझ आ गया ना, 2 का नंबर कितना ही बड़ा, आखिरी एक देखना। 4 भी वैसे ना, फैमिली के सभी लोग एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि एक जैसे क्या होती है, कंडीशनिंग होती है, एक जैसे क्या होती है, हेरिडिटी होती है, तो एक जैसे होते हैं। तो अब 4, ये सर मैथ्स की क्लास चली, सीडीपी की क्लास चली, चलो देखो 4 का बेटा सेम करना है बेटा, आगे नंबर कुछ भी हो, आगे नंबर कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आखिरी के 2 डिजिट से फर्क पड़ता है। बेटा यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दो ना, 5 6 1 2 8 0 7, आगे बेटा कितना करोड़ों का हो, अरब का हो, खरब का हो, कितना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस 4 है तो आखिरी के 2 नंबर देखने, कितने देखना, आखिरी के 2 नंबर। मानो अगर बेटा लिखा हुआ है पीछे 16, मानो आखिरी में क्या लिखा हुआ है 16, तो आप अपने आप से पूछना, अंतर आत्मा से पूछना, ठीक है, कि 16 जाता है 4 के टेबल में। बेटा अगर आत्मा ने कह दिया हाँ, तो बोल देना पूरा नंबर जाता है, तो और समझना आपकी आत्मा सच्ची। अगर आप, ठीक है, मतलब आखिरी के 2 नंबर कटेंगे तो मतलब बेटा पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। आया समझ, वेरी गुड, आया समझ। अगर कोई और एग्जांपल भर के देखते हैं इधर आगे, बेटा कुछ भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और मानो अगर मैंने भर दिया 84, अब बताओ जाता है, तो बस आपको क्या करना है, 84 चेक कर लो, 84 चेक कर लो, 84 जाता नहीं जाता। बेटा 84 चेक कर लेना, इसका मतलब आपने पूरा चेक कर लिया। मम्मी कहती है ना जैसे, बच्चों तुमने खा लिया तो मेरा पेट भर जाएगा, तो वो वाली बात है। आखिर के 2 चेक कर लो, ये मम्मी जैसे आखिर के 2 चेक कर लो, मतलब ये दो जाते होंगे तो पूरे जाते होंगे, ये 2 नहीं जाते होंगे तो पूरे नहीं जाता होगा। 84 चेक कर लो, आपको डायरेक्ट को काटना आता है तो आपको समझ दिख रहा होगा 7 से ज्यादा 21 टाइम्स। और अगर आपको थोड़ा बिल्कुल बेसिक मैथ्स, आपकी मैथ्स नहीं थी तो आप सिंपल डिवाइड करके 4 से, 4 2 जा 8 0 4 4 2 जा 4 कटा हुआ है। या फिर मैं ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे ही करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 4 से जा रहा है, ऐसे भी तो काटते हैं हम लोग, 4 2 जा 4 1 जा, ठीक है। या फिर थोड़ा एडवांस हो तो मन में कर लो, हाँ यार ये तो 2 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, कहानी खत्म। आए समझ, तो मतलब आप कुल मिला के बात क्या, आपको आखिरी के 2 नंबर ही देखने हैं। इतनी बात समझ आई, वेल अब आ जाओ, तो मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। 2 का हमें क्या देखना, सिर्फ आखिरी का एक नंबर, 2 में हमें ये भी नहीं देखना बच्चों, 2 में हमें ये भी नहीं देखना। 4 का मतलब 2 डिजिट, 4 में कितने देखने बच्चों, 2 डिजिट, आखिरी के 2 नंबर। और बेटा 8 का आपको हिंट मिलेगा होगा अभी तक, आपको आखिरी के क्या देखने बच्चों, 3 डिजिट नंबर देखने हैं। वेरी गुड, आओ, मतलब अगर ये नंबर है, इसके आगे ना आपको ये भी देखना पड़ेगा, आखिरी के 3 नंबर देखने पड़ेंगे। अब किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, अब 8 का पढ़ा रहा हूँ, अब 8 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 4 वाले देखो, 2 वाले में क्या था, ये कहानी थी, बस आपको क्या देखना है 4,
2 वाले में आखिरी का एक डिजिट देखना है, और 4 के बाद 4 वाले में लो आखिरी का 2 डिजिट देखने हैं, और 8 वाले में आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं, 3 डब्बे आए समझ, आखिरी के 3 नंबर देखने हैं। अब देखिए आपको वही सेम कहानी, अगर 784 8 से ज्यादा होगा इसका मतलब पूरे नंबर की मजबूरी है 784 से जाए। अब 784 आप देख लो जाता नहीं जाता, 784 किससे 8 से, 8 9 जा 72, कितना बचा 6, और मुझे दिख गया ये जा रहा है। इसका मतलब 3 नंबर चेक किया और मैंने पूरे बड़े इतने बड़े नंबर का बता दिया। तो बेटा यही ट्रिक है, ठीक है 8 की ट्रिक है। आखिर के 3 नंबर देखने हैं, अगर आखिर के 3 नंबर जाते होंगे तो मतलब पूरा नंबर भी जाता होगा। मानो अगर ये कहानी होगी कुछ, मानो अगर आखिरी में होता, मानो आखिरी में ये होता, आखिरी में क्या 800, और आपको तो पता है 800 तो जाएगा ही, 800 तो जाएगा ही, ठीक है ऐसे में तो ये 8 से जाएगा। मानो अगर पीछे कुछ कहानी ऐसी होती, पीछे अगर कहानी होती 016, तो 016 ये नंबर क्या हो गया, आखिर के 3 डिजिट के नंबर कुल मिला के पढ़ेंगे कैसे, 16 तो पढ़ेंगे ना, ये तो 0 है, तो 16 जाता है 8 से, तो बेटा पूरा नंबर भी जाता होगा। आया समझ, वेरी गुड। तो बेटा ये था हमारे इंपॉर्टेंट नंबर 10 5 3 9 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए अब हम पढ़ते कुछ और बड़े नंबर होगा। ये तो बेसिक था, इतना तो आपको आना ही चाहिए, जिसको ये आ गया ना वो इन बड़े नंबर का भी अपने आप ही सीख जाएगा। ठीक है जल्दी से रिवाइज करता हूँ। 10 में आखिरी का क्या चेक करना है 0, 5 में 5 0, 3 और 9 में क्या है डिजिट का सम करना है, इनको प्लस करना है बेटा, 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। अगर बेटा जो प्लस करके आएगा अगर वो 3 से जाता होगा, अगर वो 3 से जाता होगा तो मतलब पूरा नंबर भी 3 से जाता होगा डिवाइड। लाइकवाइज जो उनका सम आ रहा है उस सम को चेक करो 9 से, अगर वो सम जाता होगा 9 से तो मतलब पूरा नंबर भी जाता होगा। ठीक है तभी इस फैमिली का नाम क्या पड़ गया डिजिट सम। और इस वाले का फैमिली का नाम क्या है लास्ट डिजिट क्या है 2 होगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है 2 होगा तो आखिरी का एक डिजिट चेक करो, एक डिजिट चेक करो। 4 होगा तो बच्चों आखिरी के 2 डिजिट चेक करो, 2 डिजिट। और बेटा 8 होगा तो आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट। तो बेटा यही था डिविजिबिलिटी रूल। आइए कुछ और नंबर देख लेते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप इधर तक आए गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब मस्ट। चलिए अब इन नंबरों का देखते हैं। ठीक है 6 आए ना, 6 का बेटा आपको इन नंबरों का ना जो बेसिक रूल थे ना डिविजिबिलिटी वो उन्हीं नंबर के जो मैंने बताया। किन किन के थे 10 का था, 5 का था, 3 का था, 9 का था, 2 का था, 4 का था, 8 का था। आप क्या आएंगे ये नंबर के कॉम्बिनेशन, ये कैसा नंबर है कॉम्बिनेशन से आएंगे। देखो अब बोलो क्या कॉम्बिनेशन, आप समझो बेटा मुझे बताओ 3 कैसे करके आता है, 6 बनता कैसे है, 6 बनता कैसे। आप कहोगे सर मुझे 2 into 3 करके बनता है। तो बेटा अगर मुझे कोई भी नंबर दे दिया आपने, मुझे कोई भी नंबर दे दिया और मुझे उसकी चेक करनी है डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। मुझे क्या चेक करना है उसका डिविजिबिलिटी रूल। तो बेटा 2 का चेक करो, 3 का चेक करो। बेटा अगर दोनों के दोनों क्या सुनना ध्यान से, अगर बेटा दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे ना तो मतलब 6 से दूर जाएगा। यानी 6 बेटा बनता ही कैसे है 2 और 3 से। तो मानो एग्जाम्पल देता हूँ, मानो कोई नंबर है, मानो मेरे पास कोई नंबर है, मैंने बोला अच्छा लगा देता हूँ, मैंने बोला बच्चों ये बताओ 6 से जाता नहीं जाता। तो बेटा ये तो कभी करना मत, ये अपराध है। ये चैप्टर पढ़ने का जो बच्चा ऐसे कर रहा है ये तो अपराध ही कर रहा है। ठीक है तो ये मिटा देना। तो क्या करना है बेटा आपको सिंपली क्या करना है चेक करना है 2 से जाता नहीं जाता। 2 का कहता है याद करो, 2 का कहता है 2 कहता है मेरा आखिरी का एक नंबर देख लो, आखिरी एक नंबर के बेटा 2 है, इवन है, 0 2 4 6 8 में से एक है। तो ये तो 2 ने तो पास कर दिया। चलो 2 ने कहा 2 गेट है समझो, 6 का मतलब समझो 2 गेट है, 6 आ गया 2 गेट बेटा जब दोनों गेट होंगे तभी तो पास होगा। ये पहला गेट 2 का है, पहला गेट 3, कोई सा भी समझ लो पहला गेट। पर 6 आगे बढ़ेगा कैसे, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल को पास कैसे करेगा जब दोनों को पार करेगा। ठीक है तो 2 ने तो बोल दिया हाँ चलो गेट ओपन कर दो, 2 ने बोल दिया। अब 3 की बारी, 3 क्या कहता है याद करो, डिजिट सम फैमिली का है ना, तो ये कहता है सभी को प्लस करो, सभी को प्लस करो। और अगर उनका सम 3 से जाता होगा तो पूरा नंबर भी 3 से चले जाएगा। आओ चेक करो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 13, 13 + 4 17, 18 19 20। बेटा इनका सम कितना आ रहा है 23 से जाता है नहीं जाता। तो बेटा ये गेट खुलेगा नहीं, गेट बंद होगी। तो बेटा ये पूरा नंबर भी 6 से नहीं जाता होगा। 2 से जाता है पर 3 से तो नहीं जाता ना। और 6 जाने के लिए बेटा मुझे क्या चेक करना है 2 और 3 का। आया समझ, 2 और 3 का चेक करना है। 2 ने तो पास कर दिया चलो ठीक है, तो 2 से जा रहा है गेट खोल दो। तो बेटा 3 वाला गेट नहीं खोला, क्यों
3 से नहीं जाता ये नंबर, आए समझ। तो मतलब बच्चे कुल मिला के ये बात हुई 100 बात की एक बात कि अगर आपको चेक करना है 6 जाता है तो आपको 2 और 3 का दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। और बेटा अगर दोनों एग्री करेंगे, अगर दोनों रूल सेटिस्फाई होंगे तभी 6 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और 15 अब तक थोड़ा आइडिया लग गया होगा 15 में कैसे होगा, लगाओ दिमाग, क्या होगा सोचो। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। 15 बनता है कैसे बच्चों, 15 बनता है कैसे, 15 कैसे बनता है 3 into 5 करके, 3 into 5 करके। तो देखो 3 का क्या है डिजिट सम, इसका क्या है आखिर में क्या है 05। मानो अगर मैं कोई नंबर देता हूं, ठीक है, इन इसमें कोई सेम कहानी, दोनों दो गेट हो गए ना, 2 गेट हो गए, तो आपको चेक करना है बेटा 3 से जाता नहीं जाता, 5 से जाता है या नहीं जाता। तो देखो 5 कहेगा 2 गेट है ना, किसी भी कोई भी रूल आप पहले लगा सकते हो बेटा, 3 को भी पहले चेक कर सकते हो 5 को भी। तो पहले देखो 5 कहेगा आखिरी में 0 और 5 हो तो मेरी तरफ से एग्री है, तो बेटा आखिरी में 5 है तो कहानी 5 ने तो राजी कर दिया, 5 ने तो ठीक है अभी तक तो जा रहा है। 3 का चेक करेंगे, 3 कहेगा बेटा सभी को प्लस करो, प्लस करो 8 + 1 9 10 11 17 25 जो 0 है, 25 + 7 32 और 37, कितना है बच्चे 37। 37 3 से जाता है नहीं जाता, तो मतलब ये पूरा नंबर 15 से नहीं जाता, मतलब 15 से नहीं जाता। मैंने बोला था बेटा दोनों एग्री करेंगे, जब दोनों एग्री करेंगे तभी ये नंबर क्या होगा 15 से डिवाइड होगा। लाइकवाइज अब 72 का क्या है बच्चों 8 और 9 क्या है 8, 72 बनता है कैसे 8 × 9 करके, 8 × 9 बेटा अगर कोई भी नंबर दे दो मैं, बढ़ गया तो बेटा 8 से भी जाना चाहिए 9 से भी जाना चाहिए, तभी क्या होगा पूरा नंबर 72 से डिवाइड। आपको 72 इतना बड़ा, तो बेटा कहानी तो वही सिंपल वाली 8 का चेक करते हैं। 8 कहता है बेटा आखिरी के 3 होने चाहिए मेरे, आखिरी के 3 नंबर उठाओ और चेक करो। बेटा 800 उठ जाता है, आपको भी जाता है, कैसे जाता है बेटा मुझे पता 800 तो जाता ही 800 के टेबल में, 8 के टेबल में 800 तो जाता ही है ना, तो उसमें 8 प्लस करोगे तो 808 हो जाएगा। तो 808 तो जाता है, आप कोने में डिवाइड करके देख लेना 800 जाता नहीं जाता, जाता है बिल्कुल जाता है, ठीक है 800 जाता है। अब 9 की बारी, इसने तो कह दिया चलो मेरी तरफ से राजी है, इसने तो गेट खोल दिया अपना, किसकी बारी। अब 9 ने बोला सभी को प्लस करो फिर बताऊंगा क्या आंसर है। 8 इधर से स्टार्ट कर, कैसे भी कर लो बेटा सम तो उतना आएगा ना, 8 + 8 16, 16 + 2 18 + 1 19, 19 जाता है 9 टेबल में नहीं जाता, तो इसकी हो गई मना। तो मतलब ये नंबर 72 से नहीं जाता है, आया समझ। तो बेटा ये बहुत आता है ना, अगर आपको 6 का पूछे 15 का पूछे, ये बेटा इनके अलावा ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मानो आपको बन गया, और मानो आपको बन गया नंबर आगे 12, तो खुद ही दिमाग लगाना 12 क्या होता है बेटा 4 × 3 बनता है, तो 3 का चेक करना 4 का चेक करना, तो बेटा अगर दोनों एग्री कर जाएंगे ना तभी वो 12 से जाएगा। बेटा बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, तो कुछ भी नंबर बन सकते हैं, आए समझ कर जाओ, ठीक है। आइए अब कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ हमें सच में आ गया है, ठीक है। ट्राई करते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, आइए। जिन्होंने अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो वीडियो पॉज करिए और चैनल को आइए, सब्सक्राइब थोड़े पक्का ही practice करिए। कर लेते हैं, ठीक। पहला क्या आपको बताना है कि 2 से डिवाइड होता है या 4 से 8 से, आपको एक एक करना है। पहले आप क्या चेक करना है आपको 2 से डिवाइड होता नहीं होता। आपकी नजर ध्यान दें सिर्फ आखिरी वाला नंबर, आखिरी में क्या 0 2 4 6 8 में से एक नंबर है या आखिरी में एक इवन नंबर है, तो आप क्या बोल दो कि यस ये 2 से डिवाइड होता है। लाइक अब 4 कह रहा है कि क्या 4 से होता है, आप बोलोगे 2 नहीं, अब केवल एक नहीं, फिर 2 नंबर देंगे, आखिर में बेटा क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो मतलब 4 के टेबल में आता है 16 आता है, तो मतलब इसने बोल दिया यस हाँ मेरे टेबल में आ जाएगा। अब आती है 8 की बारी, 8 क्या कहता है आखिर के 3 चेक कर लो, आखिर के 3 चेक कर लो, आप 116 को चेक कर लो, 8 1 जा 8, 8 आया कितना बचा 3 आया 36, और आता है तो 32 आता है, तो ये नहीं होता, ठीक है। आपको ऐसा डिवाइड समझ में आया तो नॉर्मल देख लो, ऐसा तो देख लो 8 1 जा 8 बचा 3 आया 36, 4 जा 32 रिमाइंडर बच गया, मतलब नहीं बचा कुछ भी बचा, मुझे फर्क पड़ता है, तो नहीं जाना ना बेटा आखिर तो 8 की हो गई नहीं, आया समझ। आओ ये बता देते हैं, आओ ये नंबर मुझे बताना 3 से जाता है या नहीं जाता। आओ 3 क्या कहता है इन सभी को प्लस करो, ठीक है इन सभी को प्लस करो, प्लस करते हैं 6 + 8 14 15 16 17 17 और 22 22 + 6 28 28 आया ना, ये याद रखते हैं 28,
3 से जाता है 28? नहीं जाता, तो इसकी हो गई नो। 9 जाता है ना, 9 इंटू में आता है 28, तो नो। तो इनके बच्चे नो। अब आ जाओ बेटा, देखो सेम क्वेश्चन मैंने उतारा है। अब हम करने वाले मैवरिक अप्रोच, तेरे चैनल का नाम है मैथ्स मैवरिक। तो बेटा 3 और 9 की ना स्मार्ट तरीका, ये ट्रिक है पर शॉर्ट नहीं है, वो थोड़ा इसमें भी टाइम लग रहा है। हम और बेहतर सोचो, और बेहतर सोचो। देखो बेटा क्या करना है, जब भी आपको 3 और 9 का पूछे ना, देखो मैं 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितने भी 3 के डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं ना, वो तो हटा दो, वो तो हटा ही दो। अब देखो 8 प्लस 1 कितना हुआ, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, तो इसको भी हटा दो बेटा। जो 3 के मल्टीपल आपको दिख रहे हैं या इनका जो योग सब आपको 3 दिख रहा है, 3 का चेक कर रहे हैं हम, तो डायरेक्ट मुझे पता है 6 6, तो डायरेक्ट 3 से जाते हैं, तो ये तो हटा ही दो, ये तो हटा ही दो। फिर मैंने देखा 8 और 1 कितना होता है 9, तो ये भी 3 से जाता है, तो ये भी हटा दो। बचा क्या 2 और 5, 2 और 5 कितना होता है बेटा 7 होता है। क्या होता है 7, और 7 बेटा 3 से करता है, नहीं करता ना, तो बेटा 9 है ऐसे समझ। और देखो वापस 9 से भी देखो, 9 का कैसे चेक करेंगे, से समझ आया। अब 9 के लिए चेक, 9 के लिए कैसे करेंगे, ठीक है ये नंबर है, जो साफ साफ 9 दिख रहा है या 9 के मल्टीपल दिख रहा है, डायरेक्ट काट दो। 8 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 9 दिख गया, तो डायरेक्ट हटा दो 8 प्लस 1। अब ये था तो बेटा 3 के लिए, अब कर रहा हूं मैं 9 के लिए, अभी वाला 9 के लिए। ठीक है, क्या करना है, जो जो 9 दिख रहे हैं, 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं, इनका सम करके 9 आ रहा है, 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं, उनको काट दो। 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, हटा दो इसे पिक्चर से ही, हटा दो। ठीक है, मानो इधर 81 था, 81 को हटा दो पिक्चर से। अब देखो और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अब तो बाकी प्लस कर लो, कोई नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं करना, प्लस कर सकते हैं। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 8 प्लस 5 हो गया 13, और 13 प्लस 6 आपको कितना हो गया 19 हो गया। तो 19 जाता है 9 से, जाता है नहीं जाता, तो ये हुआ है। आया समझ। और भी बता देता हूँ बेटा, अगर आपको 3 का चेक करना है ना, तो 3 के जो डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं ना, वो तो काट ही दो, वो तो काट ही दो। और बाकी जो जिनका सम करके भी क्या आ रहा है, सम करके भी 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, वो वैसे ही काट दो, और जो बचे हुए नंबर है उसका चेक कर लो। बेटा इससे भी ना तूफान ही है, मैवरिक अप्रोच ऐसे नहीं कहते इसे। आया समझ। क्या जो आपको डायरेक्ट 3 के मल्टीपल दिख रहा है तो गायब करते रहो। 8 6 6 के साथ दिख रहा है, तो ये तो गायब कर दिया। और 8 प्लस 1 में क्या दिख रहा था मुझे 9 दिख रहा था, तो मैंने ये इसलिए काट दिया। और बचे मेरे 2 और 5, 2 और 5 कितना होता है 7 होता है। अब बचे हुए नंबर में लगा दो डिजिट सम रूल। आया समझ। लाइकवाइज 9 में भी, 9 में मैंने बच्चों क्या किया 6 8 1 है ना, 8 1 तो मुझे हिसाब से दिख रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा 8 और 1 तो 9 का मल्टीपल है। 9 8 प्लस 1 9 आ रहा है, तो 9 हटा दो। 9 9 कोई भी मल्टीपल है ना, उनको हटाते रहो, मिटाते रहो, और जो बचा हुआ है उनको सम कर दो। आया समझ। ये था मैवरिक अप्रोच। अब अगला सवाल, ये चेक करना है कि ये 5 से जाता नहीं जाता। 5 को याद करो, 5 क्या कहता है, 5 कहता है 5 की टेबल याद करो, क्या आता है 5 10 15, आखिर में 5 आ रहा है 0 आ रहा है, तो आखिर में 5 आ रहा है, तो इस तरह से बोल दीजिए 10 से करता बच्चों। देखो यहीं से शुरुआत की थी, यहीं पे अंत हो रहा है इस वीडियो का। ठीक है, तो 10 से जाता है नहीं जाता, क्योंकि 10 क्या कहता है, मेरी टेबल में सभी आखिरी वाले कैसे नंबर आते हैं 10 20 30 0 0 0 है, तो इसके आखिर में 5 आते हैं। आया समझ। तो बच्चों ये था जो हमारा सीटेट का नंबर चैप्टर नंबर 1 था। नंबर सिस्टम हमारा 3 पार्ट में जाके खत्म हुआ, और मैंने इसके साथ साथ हर एक वीडियो के साथ उसे क्वेश्चन आंसर भी कराता रहा। अब अगले में हम शायद फ्रैक्शन में या मेजरमेंट में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और थैंक्स फॉर योर टाइमिंग, और जय हिंद साथियों।